हेलो। आप देख रहे हैं एफके एजुकेशन। तो आज के इस क्लास में हम बात करने वाले हैं पॉलिटी के ऊपर। यह एक ऐसा टॉपिक है जो कोई क्लास डिपेंड नहीं करता है कि आप अगर क्लास 5 में पढ़ रहे हैं तो ये नहीं पढ़ना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। यह एक ऐसा टॉपिक है जो पॉलिटी आपको किसी क्लास में, चाहे 5 में पढ़ रहे हैं या 10 में पढ़ रहे हैं या बीपीएससी या यूपीएससी किसी भी कंपटीशन की भी तैयारी कर रहे हैं, तो यह एक ऐसा टॉपिक है जो आपको पढ़ना चाहिए। और मैं आपको एक बात की गारंटी दिलाता हूं कि अगर आप इन वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपको पॉलिटी में एक अच्छा खासा रुचि आने वाला है। मतलब पॉलिटी आपको अच्छा खासा समझ में आने वाला है। मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आप वीडियो में आ गए हैं तो पूरा वीडियो देख करके जाइएगा। यह मेरा आज का क्लास नंबर 1 रहेगा और धीरे धीरे मैं इस टॉपिक को आगे बढ़ाता रहूंगा। आज के टॉपिक में मैं कवर क्या क्या करने वाला हूं वो मैं बता दे रहा हूं। देखिए, टॉपिक में जो मैं कवर करूँ, सबसे पहले मैं पढ़ूंगा पॉलिटी यानी राजनीति क्या है और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। जो देखिए बेसिक मेरा कोई भी फंडामेंटल, मेरा जो बेसिक नीड्स है, मेरा जो बेसिक काम रहता है, मैं कोई भी टॉपिक शुरू करता हूँ चाहे मैथ या साइंस, पहले तो कि ये चीज़ है क्या और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, तो अगर कुछ ज़रूरत पड़ा होगा तभी तो हम लोग वो सब्जेक्ट पढ़ते हैं। दूसरा पढ़ेंगे हम कि संविधान क्या है और ये संविधान की ज़रूरत हमको क्यों पड़ी, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। तो आप अगर ये दो चीज़ समझ लेंगे तो आपको ऑटोमेटिक इसमें इंटरेस्ट जगेगा कि इसकी ज़रूरत अच्छा है। इसकी उसका कुछ मैं स्टोरी बताऊंगा, कुछ लॉजिकल फैक्ट्स भी बताऊंगा, जिससे आपको समझ में आएगा कि हाँ वाकई में इसकी हमें आवश्यकता है और ये होना कंपलसरी है। विदाउट इसके हम कुछ नहीं है। ओके, ठीक है। तो अब हम वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। देखिए, जैसा कि आपको पता है मेरा आज का टॉपिक क्या है, राजनीति। राजनीति बोले तो पॉलिटी, राजनीति को हम क्या बोल सकते हैं, पॉलिटी। अब देखिए, जैसा कि राजनीति में आपको पता है राजनीति दो शब्द से मिलकर बना है, यानी राज और नीति। राजनीति से आपको समझ में आया कि राजनीति जो है दो शब्दों से मिलकर के बना होगा, राज और नीति। राज्य नीति का मतलब क्या हुआ, राज्यों की नीति, यानी राज्य के अंदर या किसी देश के अंदर या किसी भी गांव के अंदर, कुछ भी अब ले सकते हैं कि राज्य के अंदर जो भी नीति है वही क्या है, राजनीति है। वो क्या है, राजनीति है। देखिए, इसको हम इस तरह से राजनीति का परिभाषा हम बोल सकते हैं, किसी भी राज्य की ऐसी नीतियां, कोई भी राज्य हो सकता है, किसी भी, देखिए अगर इसका परिभाषा लिखना है तो इसे लिख सकते हैं, किसी भी राज्य की ऐसी नीतियां, ऐसा नियम, ऐसा कानून जिसके द्वारा उस राज्य को चलाया जाता है। आपको समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ। किसी भी राज्य का, किसी भी देश का, किसी भी गांव का, आप किसी को भी ले सकते हैं, किसी भी राज्य की ऐसी नीतियां, ऐसा नियम, ऐसा कानून, किसी भी राज्य के ऐसी नीतियां, ऐसा नियम, ऐसा कानून जिसके सहायता से, जिसके द्वारा उस देश को, उस राज्य को, उस गांव को चलाया जाता है, वह राजनीति है। मतलब कहने का क्या मतलब है, राजनीति का सीधा सा मतलब है नियम कानून। राज्यों के चलाने के लिए ऐसा नियम, ऐसा कानून जिससे वो राज्य चलता है, उसी को राजनीति कहते हैं। मेरे को उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा, राजनीति का बेसिक मतलब, पूरा डिटेल्स नहीं लेकिन बेसिक मतलब समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, मैं वीडियो में आगे बढ़ूंगा। अब देखिए, आगे हम राजनीति की आवश्यकता हमको क्यों पड़ी। सबसे पहले तो हम राजनीति समझ लिए। राजनीति क्या है, किसी भी राज्य, किसी भी देश, किसी भी गांव का ऐसा नियम, ऐसी नीतियां, किसी भी राज्य की ऐसी नीतियां, ऐसा नियम, ऐसा कानून जिसके द्वारा वह देश को, जिसके माध्यम से उस राज्य को चलाया जाता है, वो राजनीति कहलाता है। अब देखिए बात क्या आता है, राजनीति की ज़रूरत हमको क्यों पड़ी। देखिए, इसका मैं एक छोटा सा आपको एक एग्जांपल दे करके समझाना चाहूँगा। मान लीजिए किसी गांव में, मान लीजिए एक गांव ले लीजिए, या जिला ले सकते हैं, या राज्य ले सकते हैं, या देश, कुछ भी आप ले सकते हैं। अगर कोई भी गांव है या जिला है या देश है, तो एग्जांपल आप यहाँ पर ध्यान से देखिए। गांव है तो गांव में तो खेत होगा, तालाब होगा, घर होगा, पेड़ होएगा। अगर गांव है तो गांव में कंपलसरी खेत होगा, घर होगा, तालाब होगा, पेड़ पौधा होगा, पक्षी होगा, जानवर होगा, मतलब बहुत सारी चीज़ें होंगी, कंपलसरी होंगी। अब देखिए, एक और बात इसमें निकल के आता है कि अगर वो उस गांव में, तो जाति भी अलग होगा, किसी का धर्म अलग होगा, सभी कोई अलग काम करता होगा, किसी का एजुकेशन, मतलब अलग अलग रंग के लोग होंगे, अलग अलग जाति के लोग होंगे, अलग अलग व्यवसाय करने वाले लोग होंगे।
अब देखिए प्रॉब्लम कहाँ फंसेगा, अब इसको मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा। प्रॉब्लम कहाँ फंसेगा, मान लीजिए आपके गांव में कोई खेत रहेगा, चलिए आगे मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अभी तो आपको ये समझ में आ गया कि मतलब कोई भी गांव है, कोई भी जिला, किसी भी देश है, अभी हम सिर्फ गांव के ऊपर में ले रहे हैं, किसके ऊपर में ले रहे हैं, गांव के ऊपर में। अब सेम वो चीज़ लागू होगा जिला, सेम राज्य, सेम देश के ऊपर, बस इसमें डिफरेंट हो जाएगा। हम एक एग्जांपल से आपको बताते हैं। मान लीजिए आपका गांव है, मान लीजिए आप ही का गांव है, आपके गांव में कुल घर की संख्या 150 घर है, ओके। उस 150 घर में टोटल घरों में 5-5 आदमी है, टोटल 750 आदमी हो गया, ओके। अब देखिए आपके गांव में एक तालाब है, बड़ा सा तालाब है, उस तालाब के मछली का ये 750 गांव में घर है, मतलब टोटल 150 घर से 150 घर वाला आदमी बोलेगा कि ये तालाब का मछली मेरा है, ये तालाब का मछली मेरा है, ये तालाब का मछली मेरा है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या फंसेगी कि 150 घरों के लोग आपस में लड़ना शुरू कर देंगे, आपस में मारपीट करना शुरू कर देंगे, करेंगे कि नहीं। आप एक लॉजिकली सोच सकते हैं कि अगर उन पर 150 लोगों के ऊपर कोई भी नियम नहीं है, कोई भी रूल्स नहीं है, कोई भी कानून नहीं है, कुछ भी नहीं है, जिसको मर्जी है जाकर मार रहा है, वो उसको पीट दे रहा है, वो जाकर के ले रहा है। तो मतलब क्या है कि उन्हीं झगड़ों को, उन्हीं चीज़ों को बचाने के लिए आपस में बैठ करके एक रूल्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? रूल्स, नियम। और उन नियम को ही हम राजनीति क्या कहते हैं, जिन नियम की सहायता से अब वो गांव चलेगा, वो देश चलेगा, उसी को राजनीति कहलाएगा। मेरे को उम्मीद है कि आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूँ वो बात समझ में आया होगा। मेरे कहने का मतलब क्या है कि 150 लोग टोटल का टोटल तो उस तालाब से मछली को लेकर के मारा पीटी करके तो ले नहीं सकते, तो उसके लिए नियम बनेगा कि ये तालाब इस आदमी का है और ये तालाब इस आदमी इतना दिन यूज कर सकता है, कुछ न कुछ उसके लिए नियम बनेंगे। वही क्या है? राजनीति है। और जब सभी, जितना भी, मतलब किसी भी देश को चलाने के लिए जिन जिन नियम का पालन किया जाए तो राजनीति, और जब उन सभी नियम को, जितना भी नियम है, जब सभी नियम को एक बुक में लिख करके रख दिया जाता है, एक बुक में लिखा जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। उम्मीद है ये बात भी समझ में आया होगा। चलिए मेरा अगला टॉपिक, अगला बात क्या आएगा कि अब बात करते हैं हम संविधान के ऊपर। संविधान का मतलब हम क्या बताएं कि किसी भी राज्य, किसी भी देश, किसी भी गांव का ऐसा नियम, ऐसा कानून जिसके द्वारा वह राज्य को चलाया जाता है, राजनीति कहलाता है। क्या कहलाता है? राजनीति। और जब उन सभी नियमों को एक किताब में लिख दिया जाता है, उसे संविधान कहते हैं। संविधान का मतलब क्या है? देश के चलाने का जितना भी नियम रहेगा, किसी भी गांव को या किसी भी राज्य को चलाने का जितना भी नियम रहेगा, उसे एक बुक में लिख कर रखा जाता है, उसको क्या कहेंगे? संविधान कहेंगे। और संविधान ऐसे नहीं कोई भी उठ करके बना देगा, कुछ भी बना देगा, ऐसा नहीं। संविधान ऐसा होना है जिसको सभी के लिए समान। अब चलिए हम संविधान के ऊपर चर्चा करेंगे। संविधान, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, संविधान यानी ऐसा विधान, यानी ऐसा नियम जो समान हो सभी के लिए, समान हो विधान सभी के लिए, उसे संविधान कहते हैं। संविधान का सीधा सा शॉर्टकट मतलब है वैसा नियम या कानून जो सभी के लिए, सभी समाज के लिए, ऊंच नीच के लिए, छोटे बड़े के लिए, गांव में रहने वाले के लिए, शहर में रहने वाले के लिए, सभी के लिए सामान्य हो, उसे हम संविधान कहेंगे। संविधान में कोई भी ऊंचा नीचा नहीं होना चाहिए, किसी को ज़्यादा प्रीफरेंस और किसी को कम प्रीफरेंस, किसी को ज़्यादा छूट किसी को कम छूट, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। यानी ऐसा नियम, ऐसा कानून जो उस समाज में रह रहे लोगों को, सभी को समान अधिकार दिलाता है, उसे हम क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। उम्मीद है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए मेरा क्या रहेगा, अब मेरा नेक्स्ट टॉपिक जो आएगा इसके ऊपर, मेरा नेक्स्ट टॉपिक जो इसी के ऊपर मैं अब नेक्स्ट आने वाला हूँ, क्या कि राजनीति की शुरुआत
कैसे हुई। अब देखिए, जब आपको सबसे पहले मैं आज के वीडियो में क्या आपको मैं बताया हूँ, एक बार फिर से आपको रिवीजन करा देता हूँ। सबसे पहले मैं आपकी इस वीडियो में बोला हूँ कि संविधान क्या है। देखिए पहले, नहीं सॉरी, राजनीति क्या है। सबसे पहला मेरा टॉपिक क्या था, राजनीति क्या है। तो राजनीति क्या है, किसी भी देश का ऐसा नियम, ऐसा कानून, ऐसा रूल्स जिसके द्वारा उस देश को चलाया जाता है, उसे राजनीति कहते हैं। क्लियर हो गया। उसके बाद हमको राजनीति की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो राजनीति की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि किसी भी देश में या किसी भी गांव में, अभी मान लीजिए अभी इंडिया में 146 करोड़ लोग हैं। अब बताइए 146 करोड़ में बहुत सारा पहाड़ है, बहुत सारे जगह पठार है, मशीनें हैं, जंगल है, पेड़ है, तालाब है, हवाई जहाज, मतलब इन सभी पे किसका अधिकार होगा। उन सभी के लिए नियम बनाया गया है। इसीलिए तो क्या है, नियम बनाया गया है। अगर नियम नहीं बनाते तो सभी आपस में लड़ लड़ कर मर जाते, और जिसका पास ताकत होता वो उसका हो जाता। तो इसीलिए उन झगड़ों को बचाने के लिए एक जगह बैठ करके हमारी संसद टीम क्या करती है, नियम बनाती है। और इसी को क्या है, इसीलिए हमको संविधान ये आवश्यकता क्यों पड़ी, राजनीति की आवश्यकता पड़ने का एक ही मेन कारण है कि हम आपस में बैठ करके किसी बात को सुलझा सके, ताकि हम आपस में लड़ाई न कर सके। ठीक है। संविधान क्या है, संविधान मतलब जो भी नियम है किसी देश चलाने के लिए, जो भी नियम है उन सभी को एक बुक में लिख दिया जाता है, वो संविधान है। संविधान का मतलब बेसिक क्या है, जो सभी के लिए समान होगा, इसमें कोई नहीं ऊंचा होगा नहीं नीचा होगा। उम्मीद है ये भी। और संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ी, जिस तरह राजनीति की ज़रूरत पड़ी तो इसी तरह संविधान की ज़रूरत है। बिना संविधान के, बिना रूल्स के आप जानवर हैं, क्योंकि आप इंसान हैं तो आपके अंदर तो कुछ नियम होना चाहिए ना। जैसे जानवर को कब कहाँ जाना है, क्या बोलना है, क्या करना है, कुछ नहीं पता है, कौन सा चीज़ किसका है उसको नहीं पता। लेकिन इंसान है, हम तो सभी चीज़ पे काबू पा सकते हैं। इसीलिए तो संविधान, उम्मीद है आज आपको समझ में आ गया होगा राजनीति का मतलब, राजनीति की ज़रूरत क्यों, और संविधान का मतलब और संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ी। मेरा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा कि राजनीति का शुरुआत कैसे हुआ, कैसे राजनीति हमारे इंडिया में आया, कैसे राजनीति इतना फैल गया, तो राजनीति की शुरुआत कैसे हुई, मेरा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, और ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। मेरा नेक्स्ट वीडियो कुछ ही दिन के बाद ज़रूर आएगा। धन्यवाद।